अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना। मैंने उसे सब बताया, तब कहीं जाकर उसने यकीन किया, तब कहीं जाकर वो मेरे साथ आने के लिए राज़ी हुई। तो इस तरह के सेंटेंसेस इसके अंदर हम बोलते हैं कि तब कहीं जाकर किसी ने कोई काम किया है, तब कहीं जाकर कोई राज़ी हुआ। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, तब कहीं जाकर के लिए जो हम फ्रेज़ यूज़ करेंगे वो करेंगे देन एट लास्ट। देन एट लास्ट का मतलब है तब कहीं जाकर या तब जाकर। ठीक है, तो देखिए इसको स्ट्रक्चर में किस तरह यूज़ करेंगे। सबसे पहले आएगा देन एट लास्ट और फिर उसके बाद आ जाएगा सेंटेंस। ठीक है, एक तरह से तो हम यूँ बोल सकते हैं अगर एक ही सेंटेंस हो, और दूसरी तरह से हम बोल सकते हैं जब दो सेंटेंसेस हो तो पहले फर्स्ट सेंटेंस आएगा, फिर उसके बाद देन एट लास्ट आएगा, उसके बाद सेकंड सेंटेंस आ जाएगा अपना। ठीक है, कैसे किस तरह से सेंटेंस की मदद से देखते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंसेस, तब कहीं जाकर वो मेरे साथ आने के लिए राज़ी हुई। तब कहीं जाकर वो मेरे साथ आने के लिए राज़ी हुई, तो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है जिसके अंदर हम देन एट लास्ट का शुरू में यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस बोल देंगे। तो बोलेंगे देन एट लास्ट शी अग्रीड टू कम विद मी। देन एट लास्ट यानी तब कहीं जाकर शी अग्रीड वो राज़ी हुई टू कम विद मी मेरे साथ आने के लिए। देन एट लास्ट शी अग्रीड टू कम विद मी पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। मैंने उसे सब बताया, तब कहीं जाकर उसने यकीन किया। अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है। मैंने उसे सब बताया एक सेंटेंस, उसने यकीन किया ये दूसरा सेंटेंस, और तब कहीं जाकर के लिए हम लिखेंगे देन एट लास्ट। किस तरह से देखें, पहले फर्स्ट सेंटेंस आएगा जो पास्ट एंड डेफिनेट में, और सेकंड सेंटेंस भी पास्ट एंड डेफिनेट का ही है। तो आई टोल्ड हर एवरीथिंग, मैंने उसे सब बताया। आई टोल्ड हर एवरीथिंग देन एट लास्ट शी बिलीव्ड, फिर उसने यकीन किया। देन एट लास्ट शी बिलीव्ड, तब कहीं जाकर उसने यकीन किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। हिना ने उसे पूरी कहानी बताई, तब कहीं जाकर उसने उसकी मदद की। हिना ने उसे पूरी कहानी बताई, तब कहीं जाकर उसने उसकी मदद की, यानी एक अलिफ से लेकर बे तक सब कुछ बताया, जब कहीं जाकर उसने यकीन किया और उसकी मदद की। तो देखिए यहाँ पे भी दो सेंटेंस है। हिना टोल्ड हिम कंप्लीट स्टोरी, हिना ने उसे पूरी कहानी बताई। देन एट लास्ट ही हेल्प्ड हर। पहले वाला जो सेंटेंस था यानी कि ये मैंने उसे सब बताया, तब कहीं जाकर उसने यकीन किया, तो यहाँ पर हमने क्योंकि लड़की को कंसिडर किया था इसलिए हर और शी का इस्तेमाल हुआ। और यहाँ जो सेकंड सेंटेंस है इसमें हमने एक लड़के को कंसिडर किया था, इसलिए हिम और ही का यूज़ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। पहले वो खाना खाएगा, तब कहीं जाकर मार्केट जाएगा। पहले वो खाना खाएगा, तब कहीं जाकर वो मार्केट जाएगा, तो दोनों ही फ्यूचर का सेंटेंस है। बनेगा ही विल ईट फूड फर्स्ट देन एट लास्ट ही विल गो टू मार्केट। ही विल ईट फूड फर्स्ट देन एट लास्ट ही विल गो टू मार्केट। सो आई होप आपको ये फ्रेज देन एट लास्ट का यूज़ सेंटेंसेस में समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। मैंने उसे बहुत हिम्मत दिलाई, तब कहीं जाकर उसने मुकाबले में हिस्सा लिया। तो मुकाबले में हिस्सा लेना टू का पार्ट का यूज़ करेंगे, और मैंने उसे बहुत हिम्मत दिलाई तो यानी कि मैंने उसे मोटिवेट। सो इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।